अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान आफ्ताब। आज की डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं अपनी इस प्लेलिस्ट की वजह, इसका मकसद दोबारा बताता चलूं। इस प्लेलिस्ट का मकसद उन गुनाह कबीरा को समझना है जिनके बारे में अल्लाह ताला ने वादा फरमाया कि अगर तुम इन गुनाह कबीरा से बचे रहो तो मैं तुम्हारे गुनाह सगीरा भी माफ़ कर दूँगा। इस दुनिया में कोई और चीज़ नहीं है, कोई ऐसी सख्ती नहीं है इस्लाम में जो अल्लाह ताला जिस पर गज़ब करता हो, जिससे गुस्सा होता हो। हमें इन गुनाह कबीरा को समझना है, बेसिक इस्लाम समझें, कोई ज़ोर न लें, कोई ज़बरदस्ती नहीं है इस्लाम में, कोई सख्ती नहीं है इस्लाम में। इस्लाम को बहुत इजी लें। ये कुछ गुनाह कबीरा हैं, मेरी ये प्लेलिस्ट है, इनको समझें, कहीं और से समझें, कोई इशू नहीं है। आप इनको समझें, ज़रूर समझें, इनसे बचने की कोशिश करें, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। और दूसरी बात, ये चैनल बिल्कुल नॉन प्रॉफिट है तो ज़रूर इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस नेक अमल में कोई हमारा साथ दे, कोई इस पर अमल करे तो हमारे लिए बहुत बड़ा सवाब और बहुत बड़ी कामयाबी है। तो आएँ आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे, जिस गुनाह कबीरा पे मैं बात करने जा रहा हूँ उसको अल्कोहल ड्रिंकिंग या शराब पीना कहते हैं, लेकिन मैं कुरान का लफ्ज़ खुमर इसमें इस्तेमाल करना ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि इससे आजकल की बाकी एडिक्शंस और बाकी नशे भी शामिल हो जाते हैं। तो खुमर लफ्ज़ का मतलब हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में बयान फरमाया हर नशा आवर चीज़ खुमर है और हर नशा आवर चीज़ हराम है। तो दोस्तों, खुमर का लफ्ज़ हमें समझ आ गया, इससे हमारी डेफिनेशन से बहुत सारी चीज़ें खुल जाती हैं। अल्कोहल ड्रिंकिंग से लेकर अल्कोहल के किसी भी तरह से इंटेक, स्मोकिंग के थ्रू, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको नशा देती है, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको ब्लड इंटेक की वजह से नशा देती है, आपको एडिक्शन की तरफ ले जाती है, वो सब हराम है। बेशक उसमें पिल्स हों, बेशक उसमें वीड हो, उसमें कोई भी पौधों से ऑर्गेनिक प्रोड्यूस चीज़ें हो, वीड हो या उससे सिंथेसाइज्ड हो, जैसे कोकेन है, पाउडर फॉर्म है या टैबलेट फॉर्म है या स्मोकिंग फॉर्म है या ड्रिंकिंग फॉर्म है, हर तरह की फॉर्म्स जो हमें नशा दें वो खुमर है और खुमर हराम है। दोस्तों, इसको आम अल्फाज में, आम फहम में इस तरह डिफ़ाइन किया जा सकता है कि हर वो चीज़ जो ज़्यादा मिकदार में ली जाए तो हमारे होश व हवास से हमें बाहर कर दे, हमें नशे में ले जाए, उसकी थोड़ी अमाउंट भी हम पर हराम है, खुमर में शामिल होती है। मेरे नज़रिए में तज़किया नफ्स, यानी अपने नफ्स, अपने ऊपर मेहनत तज़किया करते हुए सबसे मुश्किल हालात, मुश्किल चीज़ जो आपके सामने आती है वो एडिक्शंस को दूर करना है। ऐसी चीज़ें जिनकी आपको आदत हो उनको दूर करना है। अल्लाह ताला हमारी शहरत से भी ज़्यादा हमसे करीब है, इसलिए उसने इतने खूबसूरत तरीके से अरब के उस दौर में इसको तदरीजन कुरान में मना फरमाया है, इसकी ममानियत की है और अल्कोहल को आहिस्ता आहिस्ता इसकी आदत को छुड़वाया है। अगर इस फार्मूले को, अल्लाह ताला की इस सुन्नत को हम फॉलो करें और कोई भी गुनाह छोड़ने लगें तो हम बजाय इसके कि एक रात में उसको छोड़ने की कोशिश करें, हम तदरीजन कंसिस्टेंटली उसको छोड़ने की कोशिश करें तो आई थिंक एक बड़े से बड़ी चीज़, बड़े से बड़ा गुनाह, बड़े से बड़ी, बुरी से बुरी आदत आपसे दूर हो सकती है। तो दोस्तों, आइए समझें। सूरह बकरा में सबसे पहले अल्लाह ताला ने फरमाया कि शराब और जुआ दोनों में कुछ ना कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ ना कुछ नुकसानात भी हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने बैलेंस को एक्सप्लेन कर दिया कि इसके नुकसानात ज़्यादा हैं और फ़वाइद कम हैं। दूसरी तदरीजन जो अल्लाह ताला ने रेवोल्यूशन ममानियत फरमाई है वो अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि तुम नशे की हालत में, अपने होश व हवास से गायब हालत में, खुमर की हालत में, खुमार की हालत में नमाज़ पढ़ने ना हो। नापसंदीदा फरमा दिया कि तुम जब तक अपने होश व हवास में ना हो, जब तक तुम्हें अपनी बात समझ ना आए, तुम नमाज के करीब ना हो। और फाइनली अल्लाह ताला ने आखिरी स्टेप में ये फरमा दिया कि ये शैतानी अमल है, ये तुम्हारे दरमियान फ़साद क्रिएट करता है, तुम इसको अब छोड़ दो, अब इससे बाज आ जाओ। दोस्तों, हमें बहुत सी रवायात मिलती हैं जिसमें इसकी ममानियत, इस संगीन गुनाह के सज़ाएँ मिलती हैं, लेकिन हम जल्दी जल्दी इन रिवायात से गुज़रते हैं और इनको याद रखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली रिवायत जो मैं आपके सामने पेश करता हूँ, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शराब पीने वाला कभी जन्नत में दाखिल ना होगा। उसकी वजह क्या है? हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और रिवायत में हमें मिलता है कि फरमाया कि जो शराब पीता है वो मोमिन की हालत से चला जाता है, ईमान की हालत से निकल जाता है, यानी वो डिसबिलीविंग काफिर की हालत में चला जाता है। और ना सिर्फ वो काफिर की हालत में चला जाता है, डिसबिलीविंग स्टेट में चला जाता है, बल्कि वो ऐसा हो जाता है जैसे वो किसी बुत की पूजा करता हो,
वो आइडल वर्शिपिंग करता हो। और इसी मुमानियत के एक दर्जे में ये भी हमें मिलता है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें शराब को बेचने से भी मना फरमा दिया कि आम लोग अगर खुमर को बेचना, किसी भी नशे की आवर चीज़ को बेचना जाएँ, ख़ुद इस्तेमाल ना भी करें, वो भी उसी के बराबर ही है जैसे कि वो ख़ुद नशा करता हो, और इसकी सारी अर्निंग भी हम पर हराम होती हैं। उसी तरह एक बहुत मशहूर रिवायत है कि एक मसरूर शख्स की नमाज, एक शराब पीने वाले, एक नशा करने वाले इंसान की नमाज जो है वो 40 दिन के लिए कबूल नहीं होती, यानी कि नमाज जिसको छोड़ना कुफ्र के बराबर है, उस स्टेट में इंसान चला जाता है 40 दिन के लिए। और अगर वो उस स्टेट में उन दिनों में मर जाए बग़ैर तौबा किए तो वो जहन्नुम में भेजा जाता है। दोस्तों, ये गुनाह कबीरा बहुत ही संगीन गुनाह कबीरा है, एडिक्शन में से सबसे बुरी एडिक्शन में से है, इस सब गुनाहों की माँ है। जितने भी लोग आजकल इस गुनाह में शामिल हैं, इस एडिक्शन में है, किसी भी किस्म का नशा करते हैं, किसी भी नशे का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए मैं 2 बातें बताता चलूँ कि तौबा करना अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा अजीज़ है। अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर तुम में से सब लोग गुनाह करना छोड़ दें तो मैं ऐसी कौम पैदा करूं, ऐसे लोग पैदा करूं जो गुनाह करें और फिर मुझसे माफ़ी मांगे और मैं फिर उनको माफ़ करूं। सब उन लोगों के लिए एक और रिवायत में बताता चलूं जो डरते हैं अपने गुनाहों के बोझ से कि अब मेरा कोई टर्निंग बैक नहीं है, उनके लिए ये एक होपफुल रिवायत है। अल्लाह ताला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तौबा करने वाला शख्स ऐसा हो जाता है कि जैसे उसने कभी गुनाह ही ना किया हो। तो दोस्तों, आए जितने भी लोग हमारे आसपास इस गुनाह में मुलव्विस हैं उनको समझाएं, उनको तदरीजन स्टेप बाय स्टेप अल्लाह ताला के अहकाम, अल्लाह ताला की सुन्नत के मुताबिक उनको इस चीज़ से निकालें, इस गुनाह से निकालें। और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें अवेयरनेस के लिए, सदका जारिया के लिए, और ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।